जो विषय मिला है हमारे यहाँ निर्वाण भक्ति है। आचार्य पूज्यपाद ने उन पर भक्तियां लिखी हैं। कुछ भक्ति प्राकृत में भी है और पूज्यपाद स्वामी की संस्कृत में है, लेकिन अंजलिका सभी की प्राकृत में है। उस अंजलिका में क्या कहा है इसे हमें सुनना है। वो कहते हैं इच्छान्ते परिनिर्वाण भक्ति काउस्तको को तस्सालोचियो निम्मि अवसंपणीय चौथ समयस पश्चिमे भाई आउट मास में वास चौकम्मी शेष कालम्मी। अब सुनने का पावाए नैरिये कत्तीय मासस् किन्न चौदसीये रत्तीये सालिये नखत्ते पच्चू से भैरवो महावीरो वर्तमानो सिद्धिं गलो। इसका मतलब ये होता है कि पावा नगर में कार्तिक मास की अमावस्या के दिन किन्न मतलब कृष्ण चौदस के दिन रत्तीये रात में पच्चू से सादिये नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ। समझ इस बात को। प्रत्युष काल वह कहलाता है जहां पर सूर्योदय नहीं हुआ है, सिर्फ लालिमा होती है। उषा काल जैसे होते, उषा पान बोलते ना, उषा पान करो मतलब और जो वैज्ञानिक बोलते हैं लाल जो रोशनी होती है उसका सेवन करने से विटामिन डी आदि बढ़ता है। तो अभी ज्योतिष के अनुसार सूर्योदय कब माना जाता है? जब सूर्य दिखाई देने लगता है। दिन कई प्रकार के हैं। जब माताएं 3 बजे से जग जाती हैं, चिड़िया बोलते बोलने लगते, तब भी हम बोल देते हैं हे दिन हो गया। मेरे बच्चों को समझ नहीं आता, उनको सुनते हो जब देखते आवाज आती है तो जब सूर्य उदय होने लगता है तो ज्योतिष का समय शुरू होता है। यदि मान लो आज सोमवार है तो सोमवार कब कहा जाएगा?
कार्तिक मास की अमावस्या को नियम से स्वाति नक्षत्र या तो ऊपर होगा या एक आध दिन नीचे होगा, उसी के आसपास होगा। बहुतायत उसी दिन ही होता है, ये कैलेंडर की अपनी गणना है। तो मैं ये सिखाना चाह रहा हूं आपको कि उत्तर भारत के पंचांग के माध्यम से ही भगवान कुंद ने सारी तिथियां आदि निश्चित की हैं। आज दक्षिण के पंचांग में मगसिर बदी ये कार्तिक, सॉरी, हमारे उत्तर पंचांग में चलेगा मगसिर बदी अमावस्या और दक्षिण पंचांग में चलेगा कार्तिक बदी अमावस्या। लेकिन कार्तिक बदी अमावस्या आपके दक्षिण पंचांग में होगी, लेकिन स्वाति नक्षत्र 3 काल में नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा, 3 काल में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, और उत्तर पंचांग से ही आएगा। इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये जितनी तिथियां आपके सामने लगी हैं, उनके नक्षत्र लिखे हैं, वो नक्षत्र मात्र उत्तर पंचांग से ही बैठते, दक्षिण पंचांग से नहीं बैठते। इसीलिए जैनों को मात्र और मात्र उत्तर पंचांग का ही अनुसरण करके अपनी तिथियों को, अपने तीज त्योहार को, भगवान के जन्म, गर्भ, तप, ज्ञान आदि कल्याणों को मनाना चाहिए। अब देखो दूसरी बात बताता हूं। यहां दक्षिण और उत्तर का भेद नहीं है, भेद ये है कि हमारे जो आचार्य ने हमें तिथि नक्षत्र दिए वो उत्तर पंचांग से ही सिद्ध होते हैं। अब चलो, जैसे मान लो सावन बदी एकम, सावन बदी एकम हो गई, वीर शासन जयंती, वीर शासन जयंती होती है, कब होती है? आषाढ़ सुदी पूर्णिमा के बाद सावन बदी एकम आती है, सावन बदी एकम आती है। भगवान महावीर स्वामी को आषाढ़ सुदी पूर्णिमा को गौतम वर्धन की उपलब्धि हुई, शिष्य की उपलब्धि, इसलिए हम उसे गुरु पूर्णिमा बोलते हैं, समझे नहीं? अब गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन से शिक्षा शुरू हुई, और जिस दिन से शिक्षा शुरू हुई उस दिन से शासन शुरू हुआ, क्योंकि शासित होने वाला व्यक्ति भगवान महावीर स्वामी को मिले। इससे पूर्व भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के शिष्य थे, प्रशिष्य थे, सब थे, लेकिन भगवान महावीर स्वामी की परंपरा का शिष्य नहीं था, इसलिए उस दिन से वाणी नहीं खिली। उस दिन से वाणी खिली, उसकी पहले वाणी नहीं खिली। कितने दिन नहीं खिली? 66 दिन, 2 महीने 6 दिन भगवान मौन रहे। केवल ज्ञान से शासन नहीं चला, शासन चला शासित होने वाले व्यक्ति के माध्यम से। अब यदि मान लो उत्तर पंचांग की अपेक्षा दक्षिण पंचांग लें, तो तुम्हारी सावन बदी एकम कब आएगी? सावन सुदी एकम के बाद, मतलब राखी के बाद तुम्हारी सावन बदी अमावस्या आती है। तो इससे यह सिद्ध हो जाएगा भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना 1 महीने बाद खिली, जो कि अनुकूल नहीं है। इसलिए भी सिद्ध होता है कि सावन बदी एकम किस पंचांग से सिद्ध होगी? उत्तर पंचांग से ही सिद्ध होगी। इसी तरह से पूरा देश, हम अकेले नहीं, जैन अकेले नहीं, ये कार्तिक बदी अमावस्या तो सभी मनाते ना, तो उत्तर पंचांग से ही पूरी दुनिया दिवाली मनाती ना। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी कब मनाते हैं? भादोवदी अष्टमी को। अब उत्तर पंचांग के अनुसार भादोवदी अष्टमी किसके बाद आएगी? सावन सुदी के बाद, दिवाली राखी के बाद आएगी। और आपकी भादोवदी कब आएगी? 10 लक्षण के बाद,
भादो सुदी के बाद भादो बदी आएगी, तब आप जन्माष्टमी मनाओगे। और संसार मनाएगा पहले और तुम मनाओगे बाद में। इन सब बातों को, और हमारे पास ऐसे 20-50 उदाहरण दे देंगे हम आपको कि उत्तर पंचांग की अपेक्षा से ही सारा संस्कृति कार्यक्रम चल रहा है। दक्षिण का पंचांग किस लिए सिद्ध हुआ, किस लिए उसकी निष्पत्ति हुई, ये मेरे ज्ञान का विषय नहीं है। लेकिन मेरे ज्ञान का विषय ये है कि हमारे जितने 30 त्योहार हैं, और यहाँ तक कि दक्षिण वाले भी उत्तर पंचांग के अनुसार ही उसका अनुसरण करते हैं। अब बताओ, दिवाली तुम्हारी 1 महीने बाद मनाई जाएगी क्या? श्री कृष्ण जन्माष्टमी 1 महीने बाद मनाएंगे क्या? वीर शासन जयंती 1 महीने बाद मनाएंगे क्या? नहीं मनाई जाएगी। तो हम कदाचित पूरे कर्नाटक दक्षिण वालों से बोलना चाहते हैं कि वो दक्षिण पंचांग की अपेक्षा उत्तर पंचांग का ही अनुसरण करें। पूरे संसार की तो गारंटी मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन हम आप सबसे बोलना चाहते हैं जैनों से कि कम से कम आपको उत्तर पंचांग का ही अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि इसकी शुक्ल पक्ष की तिथियां तो ज्यों की त्यों है। शुक्ल पक्ष की तिथियों में कोई अंतर नहीं है। जिस समय राखी होगी सावन बदी पूर्णिमा को, सावन सुदी पूर्णिमा को, तो पूरा संसार सावन बदी पूर्णिमा को राखी मनाएगा। अश्विन सुदी दशमी को दशहरा मनाएगा। अश्विन सुदी पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाएगा। शुक्ल पक्ष की तिथियों में कोई अंतर नहीं है। चैत्र सुदी एकम को गुड़ी पड़वा या साल का नया दिन माना वो मानेंगे। लेकिन जहां कृष्ण पक्ष की तिथियां आएंगी, उन कृष्ण पक्ष की तिथियों में उत्तर पंचांग से दक्षिण पंचांग में 1 महीने का पूरा अंतर आता है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि उत्तर पंचांग का ही अनुसरण करें। ये देखो, आचार्य कुंद आज तो नहीं हुए ना, 2000 साल से पूर्व के हो गए उनके अनुसार। और आप 1 मिनट में कैलेंडर ले आओ, हम कैलेंडर में आपको निकाल के देखें। दिवाली पन्ना पलटो, उठा ऊपर रखा, 1 मिनट में निकालो। दिवाली के दिन स्वाति नक्षत्र है कि नहीं? होगा ही होगा, बच नहीं सकता वो। यहाँ दक्षिण में आमोश के बाद में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन पूनम, लेकिन कार्तिक इधर क्या लिखा है? कत्तीय मासस्य पिंड चौदसीये रत्तीये सादिये। सादिये मतलब सादिये नखत्ते पच्चू से भयभद्र महावीर वर्धमानो सिद्धिं वदु। यानी कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन स्वाति नक्षत्र में भगवान मोक्ष गए। आप 1 मिनट में निकाल लो उत्तर पंचांग का कैलेंडर, आपको स्वाति नक्षत्र मिलेगा। यानी कि आचार्य कुंद स्वामी ने भी उत्तर पंचांग का ही अनुसरण किया, दक्षिण का नहीं किया। और कार्तिकवती अमावस्या दक्षिण पंचांग की निकाल लो, उसमें कहीं स्वाति नक्षत्र 3 काल में नहीं आवेगा। ये गारंटी हम यहाँ बैठकर बिना पंचांग देखे ले सकते हैं। और इसी नक्षत्र को एडजस्ट करने के लिए 3 साल के बाद 1 महीना लोन का बढ़ाया जाता है, और लोन का महीना उसी नक्षत्र को एडजस्ट करने के लिए होता है। तो बात ये कर रहा हूं कि दक्षिण पंचांग में क्या विशेषता है? अन्य समाज की अपेक्षा से आया कि जैनों की अपेक्षा से आया, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये हमारे पास सबूत है 2000 साल पुराना। आचार्य कुंद और कदाचित इसे आचार्य कुंद से पूर्ववर्ती भी माना जा सकता है, क्योंकि सभी ने इस अंचलिका का अनुसरण किया है। तो आचार्य कुंद की भी हो सकती है और आचार्य कुंद से पूर्व की हो सकती है, क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी ने जो 10 भक्ति लिखी हैं, उन 10 भक्तियों में भी ये अंचलिका ज्यों की त्यों है। आचार्य कुंद स्वामी की भक्तियों में 10 अंचलिका है, इसलिए ये अंचलिका आचार्य कुंद स्वामी की भी स्वीकार है। उससे पहले का
प्रमाण नहीं है, इसलिए हम अचर कुंद का ही मानते हैं। तो ये जो नक्षत्र बैठ रहा है, शादी में नक्षत्र पच्चू से भयवतो, ये प्रत्युष काल में बैठता स्वाति नक्षत्र उत्तर पंचांग के कार्तिक कृष्ण अमावस्या को ही बैठता है। दक्षिण पंचांग एक महीने बाद जो अभी आ रहा है, इस अमावस्या को स्वाति नक्षत्र 3 काल में नहीं बैठेगा। क्योंकि एक और बात बता देता हूं ज्योतिष की, चैत्र सुदी पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र नियम से आता है, कैलेंडर उठा के देख लेना। माघ सुदी अमावस्या को मघा नक्षत्र रहता ही है। अगर दोष कारण से बन गया तो एक दिन आगे पीछे होगा। कार्तिक बदी सुदी अमावस्या को कृतिका नक्षत्र रहता ही रहता है। अश्विन सुदी पूर्णिमा को अश्विनी नक्षत्र रहता ही रहता है। यही इसी कारण वो महीना उस नाम से जाना जाता है। चित्र नक्षत्र आने से चैत्र, मघ नक्षत्र आने से माघ, पुष्य नक्षत्र आने से पौष, अश्विन नक्षत्र आने से अश्विनी, ऐसा उसका नियम ही है। इससे अगर और उसके बाद भी नक्षत्र चढ़ेंगे 15 दिन में, अश्विनी के बाद 15 दिन में ये जो आएगा आपका स्वाति नक्षत्र आ जाएगा, लेकिन 1 महीने बाद स्वाति नक्षत्र नहीं आ पाएगा। इससे मेरे एक और बात है, जो उत्तर वाले वर्तमान में या जब से, यानी अभी वर्तमान में चल रहा है प्रसंग, 6 घड़ी उदित तिथि को ग्रहण करता है। 6 घड़ी उदित तिथि क्या कहलाती है? यदि मान लो सूर्य उदय 6 बजे हो रहा, मान लो, अब कोई तिथि, 6 घड़ी का मतलब होता है 2 घंटे 24 मिनट, है ना। अगर कोई तिथि 8:24 तक नहीं है, तो जो 6 घड़ी उदय तिथि को मानने वाले हैं जैन लोग, वो उसको उस दिन की तिथि नहीं मानते। इसलिए आपने देखा होगा कि अन्य कैलेंडरों में आज अष्टमी है तो उधर नवमी है, कहीं 2 अष्टमी है तो कहीं 2 सप्तमी है, ये फर्क आता है। वो हमारी मान्यता का फर्क है। उस मान्यता के फर्क से एक नुकसान बहुत बड़ा ये है कि जो हमारा स्वर ज्ञान होता है, स्वर ज्ञान होता है, तो हर 3-3 तिथियों में स्वर बदलता है। पहली 3 तिथियों में मान लो सूर्य है, तो दूसरी 3 तिथियों में कृष्ण चंद्र रहेगा, फिर दूसरी 3 तिथियों में शुक्ल होगा, फिर दूसरी 3 तिथियों में कृष्ण चंद्र रहेगा। अगर आपने मान लो 6 घड़ी उदित तिथि को तिथि मान ली, तो जहां आज सप्तमी थी वहां आप छठ लेके बैठे रहेंगे, और छठ लेकर बैठने से स्वर ज्ञान बिगड़ जाएगा। स्वर ज्ञान ये बोलता है 6 बजे तक सूर्य उदय है, और अगर सूर्य तिथि 6:01 भी उदय हो गई, 1 मिनट भी टच कर गई, तो आज दिन भर की तिथि वही मानी जाएगी। ये भारतीय ज्योतिष कहता है। जैन ज्योतिषियों ने जब तक 6 घड़ी उदित में तिथि नहीं होगी तब तक उसे गिनती वही रहती है, गणना वही रहेगी। वो भी बोलेंगे कि सूर्य 6:01 तक है, ये भी बोलेंगे 6:01 तक है, लेकिन हम उसे मानते हैं, एक उसे नहीं मानते। समझना कैसे? जैसे मान लो किसी स्कूल में या किसी परीक्षा में ये निर्णय लिया गया कि जो 33 नंबर से पास होगा वो पास, बाकी फेल। और किसी स्कूल में ये निर्णय हो सकता कि जो 50 नंबर से पास होगा तो पास, नहीं तो फेल। नंबर तो 50 ही है, नंबर तो 33 है, लेकिन मानना है कि कौन फेल है कौन पास है। इसी तरह से तिथियों का है कि अब तिथियों की गणना तो उतनी रहेगी, लेकिन हमें मान्यता की बात होगी कि 6 घड़ी उदित तिथि को
मानेंगे वो उधर अपनी तिथि लेके बैठेंगे। लेकिन जहाँ पर स्वर ज्ञान आता है उस स्वर ज्ञान की अपेक्षा से ये तिथियां फेल कर देंगे, क्योंकि हम तो कहते हैं छठ और स्वर ज्ञान कह रहा है सप्तमी में। स्वर ज्ञान को के लिए चाहिए कि सूर्य का होना चाहिए और छठ के हिसाब से चंद्र का निकालेगा। ये जिनको स्वर का ज्ञान होता है, अगर आपको स्वर ज्ञान सीखना है तो हमारे यहाँ जिन शासन में एक ग्रंथ अभी उपलब्ध है, उसका नाम है, उस ग्रंथ का नाम है ज्ञानार्णव। आचार्य सूर्यचंद्र के स्वामी के द्वारा लिखा ज्ञानार्णव है। उसमें प्राणायाम एक प्रकरण है। उस प्राणायाम के प्रकरण में सारी व्यवस्था लिखी है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति का 3 दिन तक या 1 दिन तक जो स्वर चलना चाहिए वो नहीं चला, शुक्ल पक्ष है और कृष्ण स्वर चलना चाहिए मान लो, और वो नहीं चला तो उसको क्या घटना घटेगी उसके जीवन में। 2 दिन नहीं चला तो क्या घटना घटेगी, 3 दिन नहीं चला तो क्या घटना घटेगी, 15 दिन तक नहीं हुआ तो क्या होगा, 6 महीने तक अगर ऐसा लगातार होगा तो क्या होगा। इससे वह अपने जीवन के शुभ अशुभ का या देश के शुभ अशुभ का ज्ञान कर सकता है। बिना किसी पत्रा ज्योतिष कुंडली के बिना भी वो खुद अपना निर्णय कर सकता है कि हमारे जीवन में क्या घट रहा है। अब मान लो आपने बोल दिया कि आज छठ की जगह सप्तमी है और वो सप्तमी के हिसाब से चंद्र देख रहा, उधर शुक्र होना चाहिए था, तो उसका ज्ञान बिगड़ सकता है या उसका कैलकुलेशन गलत हो सकता है। इसीलिए जो उदित तिथि में को माना जाता है अन्य ज्योतिष में या भारतीय ज्योतिष में भी ऐसा रहा है। अपने भारतीय ज्योतिष के नाम पर एक पुस्तक हमारे यहाँ है, नेमिचंद जी ज्योतिषाचार्य, भारतीय ज्ञानपीठ से बहुत मोटी पुस्तक लिखी है भारतीय ज्योतिष के नाम से। तो उसमें ये सब बातें लिखी हैं और भी जगह इनके वर्णन आता है। तो बात ये कर रहा था कि जो 6 घड़ी उदित तिथि मानी जाती है, 6 घड़ी उदित तिथि उन्होंने इसलिए अपेक्षा से ली है कि 6 घड़ी में हम अपनी पुण्य अभिषेक अधिक कर सकते हैं, प्रतिक्रमण अधिक कर सकते हैं। लेकिन ज्योतिष में स्वर ज्ञान की गणना बिगड़ जाती है। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी ये उत्तर और दक्षिण का भेद कभी बढ़ो कि अपन सारे 3 त्योहार उत्तर पंचांग के अनुसार से ही चल रहे हैं, तो हमें उसमें शामिल होकर उत्तर पंचांग का ही अनुसरण कर लेना चाहिए। अगर दक्षिण पंचांग का आप अनुसरण करेंगे तो आपको कल दिवाली मनानी चाहिए, क्योंकि आपकी कार्तिकवदी अमावस्या कल आ रही है। पहले जो थी वो कौन सी कल अश्विनवदी अमावस्या थी, जिस दिन दुनिया ने दिवाली मनाई देश से लेकर विदेश तक। अब आप तो अकेले पड़ गए ना आप। और ये वैसे लिखा है उत्तर पंचांग चलता है नर्मदा जी के नीचे। नर्मदा जी कैसे, ऐसे पूरब से पश्चिम वही है, तो पूरब से पश्चिम नर्मदा के नीचे उत्तर पंचांग, दक्षिण पंचांग, और नर्मदा जी के ऊपर उत्तर पंचांग मान्य है। लेकिन वर्तमान में जो तीज त्योहार, राष्ट्रीय छुट्टियां, अंतरराष्ट्रीय तीज त्योहार मनाए जा रहे हैं वो सब उत्तर पंचांग के अनुसार ही मनाए जा रहे हैं। अगर आप इस दक्षिण पंचांग के अनुसार चलते हैं तो इस देश में 2 दिवाली मनानी पड़ेगी, 2 जन्माष्टमी मनानी पड़ेगी, 2 वीर शासन जयंती मनानी पड़ेगी। जितनी कृष्ण पक्ष की तिथियां हैं, एक नहीं, जितनी कृष्ण पक्ष के तीज त्योहार हैं वो 2-2 बार होंगे और 1 महीने बाद होंगे। जितने शुक्ल पक्ष के तीज त्योहार हैं वो तो साथ में हो जाएंगे, लेकिन जितने कृष्ण पक्ष के तीज त्योहार हैं A to Z वो 2-2 बार मनाए जाने चाहिए या मनाया जाता है। लेकिन ऐसा शासकीय छुट्टियों के अनुसार हो नहीं सकता है। और अगर होता है आपको कर रहे हैं तो फिर दिल खोल के करो, सरकार से लड़ो कि हम दक्षिण वाले आज दिवाली कल दिवाली मनाएंगे। और हो सकता है भगवान महावीर
स्वामी को दो दो बार मोक्ष जाना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे यहाँ आचार्य ने उल्लेख किया है, आचार्य कुंद स्वामी प्रामाणिक आचार्य हैं, उनका हम नामस्मरण करते हैं, मंगलाचरण में उल्लेख करते हैं, मंगलम कुंद कुंदादि जैन धर्मोस्तु मंगलम। तो उनको हम प्रामाणिक माने और उनके अनुसार ही अपनी ये चर्या अगर बनाते हैं तो अब देखो एक सब पना आएगा। अब देखो वो लोग हैं श्वेतांबर लोग, तो उनने भी हमारा 10 अक्षर शुरू होता है, उनका खत्म होता है। अब जो राष्ट्रीय लोग हैं वो कब आपको शुभकामनाएं दें, कब आपको छुट्टियां दें, और उन्हीं दिनों में हिंदू त्योहार भी गणेश विसर्जन और गणेश स्थापना का कार्यक्रम भी होता है। तो अगर हम उनको शामिल, वो हमें शामिल हो जाए तो ये एक तरह से वृहद आयोजन हो सकता है। लेकिन उनका जो परंपरा है वो मानेंगे या नहीं मानेंगे अलग बात है। लेकिन ये अगर होता है इसी तरह से आप दो दो दिनों में छुट्टियां, दो दो दिनों के त्योहार, दो दो बार की व्यवस्थाएं शासन नहीं कर सकता है। इन सब बातों को लेते हुए उत्तर पंचांग का यदि आप अनुसरण करते हैं वर्तमान में, हाँ जो लौकिक आपका रीति रिवाज या लौकिक जो सामाजिक व्यवस्था है उसे मुझे नहीं बदलना है, लेकिन जो हमारे जैनियों के 30 त्योहार हैं और खास करके कृष्ण पक्ष के त्योहार हैं, उनमें तो आपको उत्तर पंचांग का ही अनुसरण करना पड़ेगा या करना चाहिए। कर लिया आपने, अश्विन बदी अमावस्या को दिवाली मना ली ना, जब मना ली तो फिर उत्तर पंचांग का अनुसरण तो हो ही गया ना, दक्षिण पंचांग का तो अनुसरण होगा। और यहाँ पर ये कह रहे हैं आचार्य कुंद स्वामी, पढ़ लीजिए आप, इसमें बार बार लिखा जाता है और भी जगह आपको मिल जाएगा। जो हमारे यहाँ प्राचीन ग्रंथ है जिसका नाम तिलोपणति, तिलोकसार आदि ग्रंथ है, आदि पुराण है, अन्य पुराण ग्रंथ है, उनमें सभी तीर्थंकरों की जन्म तिथियां, जन्म नक्षत्र आदि उल्लिखित है। वो भी लगभग कुछ शुद्धा शुद्धि पाठवेद के साथ उत्तर पंचांग से ही स्वीकृत है, दक्षिण पंचांग से स्वीकृत नहीं है। हाँ, कदाचित वह एक शोध का विषय हो सकता है, जैसे ये तो फिर आचार्य कुंद स्वामी तो उत्तर पंचांग से ही फिट बैठ रहे हैं, क्योंकि भाई कैलेंडर लाओ ना कहीं से, कैलेंडर ले कोई भी, हमारे घर उम्र दिखाओ तो हम आपको दिखा देंगे। साधीय नक्षत्र पच्चूषे भैरव भानी महावीर वर्तमान सिद्धिम करो। तो ये एक प्रामाणिक बात सिद्ध होती है कि उत्तर पंचांग का ही कैलेंडर सिद्ध होता है। तो आप अपने बीच में देखो, ये खबर जो है वो सब तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। आचार्य श्री बोलते हैं आत्मधर्म एकांत का है, निश्चय धर्म एकांत का है, व्यवहार धर्म सामाजिक है, व्यवहारिक धर्म समूह का है, वो समूह से चलता है। इसलिए भी हमें इस बात का ख्याल करना है कि ये बात जब तक सब लोगों के कान तक जाएगी और दिमाग में उतरेगी कि हाँ ये जो आचार्य कुंद स्वामी जो बात बोल रहे हैं कि कत्ती मासस्य पिंड चौदसीय रत्तीय शादी नखत, कृष्ण पक्ष में आदि नहीं लिखा, उसमें फिटिंग कर दी शादी नखत्ते, शादी नखत्ते स्वाति नक्षत्र, यानी उस समय स्वाति नक्षत्र था। और आप हर कैलेंडर में देख लेना, जब भी कैलेंडर पलटेंगे तो कार्तिक मास की अमावस्या, उत्तर पंचांग से कार्तिक मास की अमावस्या के आगे पीछे एक या दो दिन, बस एक दिन आगे पीछे नियम
नियम से स्वाति नक्षत्र आएगा। जैसे कि रावण का दहन हुआ शुक्ल पक्ष में। अब शुक्ल पक्ष में रावण का दहन हुआ। शुक्ल पक्ष में रावण का दहन क्यों होता बार-बार बताओ, क्यों होता है? और तो सब लोग, बहुत से लोगों ने अपने जान दी, लेकिन रावण को बार-बार क्यों माना जाता है? क्योंकि रावण जिस समय दशमी अश्विन सुदी दशमी को दशहरा होता है, उस दिन नियम से पंचक लग जाती है, नियम से लगती है। और पंचक में रावण मरा था, इसलिए बार बार मारा जाता है। इसीलिए आप कोई अगर व्यक्ति पंचक में मरे तो हमारे घर में 5 लोग जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे, वो पंचक नक्षत्र मना, नियम से धनिष्ठा नक्षत्र आ जाता है उस दिन, समझे? इसीलिए रावण देखो ये करेंगे हमारे पास सामने है ना, नवंबर है ना, कार्तिक सुदी, एक मिनट ये देखो बिना देखे, कार्तिक कृष्ण अमावस्या, ये देखो स्वाति नक्षत्रे, कार्तिक कृष्ण अमावस्या स्वाति, देखो भैया ये नए 24 का है। आप तो कभी निकालो, हर कैलेंडर में स्वाति नक्षत्र आगे पीछे बैठेगा। ये सन 2024 का कैलेंडर है। ये गणना आचार्यों की फिर से एक और सुनो। इसी प्रकार से हमारी जो नया वर्ष है हमारा कब का है? नया वर्ष कब का है? युग का प्रारंभ कब होता है? अरे भैया हम उत्तर दे रहे हैं, युग का प्रारंभ सावन बदी एकम से होता है, जिसको जन शासन जयंती बोलते हैं। और ये 5 वर्ष का युग होता है। तो आचार्य ने ऐसी सेटिंग की है वो ज्योतिष में कि फलाने महीने की फलानी तिथि को कौन सा नक्षत्र आएगा, फलाने महीने की फलानी तिथि को कौन सा नक्षत्र आएगा। तो युग का पहला वर्ष, युग का दूसरा वर्ष, युग का तीसरा वर्ष, युग का चौथा वर्ष, युग का 5 वर्ष, फिर युग का पहला वर्ष कैसे सिद्ध किया जाता है समझना। थोड़ा सा बताने के लिए बताते हैं कि 29 तारीख की फरवरी कब आती है? 29वें महीने की 28 की फरवरी तो हर महीने आती है। 29 की कब आती है? चौथी साल में। अपने कैलेंडर के वर्ष में 4 का भाग दे दो, जिसमें 4 का भाग चला जाए वो 29 तारीख की 29 की फरवरी होती है ना। ऐसे ही युग का प्रारंभ तिलोक साल आदि तिलकों में देखो, उसमें साफ लिखा है, वो मुझे अभी याद है एकदम से कि किस माह की कौन सी तिथि को कौन सा नक्षत्र पड़ता है। तो वो युग का पहला वर्ष, युग का दूसरा वर्ष, युग का तीसरा वर्ष, युग का चौथा वर्ष, युग का 5वां वर्ष, फिर युग का पहला वर्ष आएगा। तो अभी ये जो मान लो अभी ये जो महीना चल रहा है, साल चल रही, मान लो कि विक्रम संवत 2080 है। अभी 2080 का जो वर्ष है ये युग का पहला वर्ष है कि युग का दूसरा वर्ष है कि युग का तीसरा वर्ष है कि युग का चौथा वर्ष है, उधर वो उस तिथि नक्षत्र से निश्चित हो जाता है। तो आपको हमने एक उदाहरण दे दिया और वो उदाहरण अकाट्य है। आचार्य कुंद स्वामी को हम अप्रमाणित नहीं मान सकते। किसी में ताकत नहीं है उनको अप्रमाणित घोषित करने की। और एक प्रमाण हमने ये निकाल के आपको दे दिया, कार्तिक बदी अमावस्या को स्वाति नक्षत्र है। अब इस साल का कैलेंडर ले आओ, इस साल का भी कैलेंडर लाओगे तो एक दिन आगे पीछे हो सकता है, सुबह शाम रात का अंतर हो सकता है के अनुसार, लेकिन वो नक्षत्र अपने आप में रहता ही रहता है। तो इससे सिद्ध होता, मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी कार्तिक बदी अमावस्या उत्तर पंचांग से ही सिद्ध होती है, दक्षिण पंचांग से सिद्ध नहीं होती।
आप सिद्ध कर सकते हैं, अन्य तिथियों में सिद्ध नहीं होंगी। तो आप जैसा चाहें वैसा उसका अनुसरण करें, मुझे कोई इसकी आपत्ति नहीं है और अच्छा है। भगवान का नाम स्मरण आप रोज करो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आचार्य जैसे बोलते ना पंच कल्याण तिथियों क्यों पूज्य होती हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। क्षेत्र सामायिक, क्षेत्र वंदना, है ना? तो ये सब जो दिए गए हैं किस लिए? क्षेत्र वंदना क्यों है? इस स्थान से अमुक तीर्थंकर मोक्ष गए, इस स्थान पर अमुक तीर्थंकर का जन्म हुआ, अब इस स्थान पर अमुक तीर्थंकर का गर्भ हुआ, यहाँ तब हुआ, इस वृक्ष के नीचे हुआ। ये जो हमारी भावना को उत्कृष्ट बनाने के निमित्त साधन है, उन तिथियों में ही होते हैं, या उन तिथियों को निमित्त बनाकर। अब देखो, अभी आप कितने सब लोग बैठे हैं, कितने लोग पूजन अभिषेक करते होंगे, कितने लोग स्वाध्याय करते होंगे, कितने लोग अन्य कार्य करते होंगे, लेकिन जैसे ही 10 लक्षण महापर्व का नाम सुनते हैं तो जो धर्म के नाम से बहुत दूर होते हैं, उन धर्म के नाम से दूर रहने वालों में भी उत्साह आ जाता है। आता नहीं आता? अष्टादश महापर्व है, 10 लक्षण महापर्व है, 16 कांड महापर्व है, इनका निमित्त आज दिवाली है, आज भगवान महावीर स्वामी को जन्म है, या वासना स्वामी का मोक्ष कल्याण है, श्रावण शुक्ला सप्तमी है। ऐसे नामोल्लेख करने मात्र से ही हमको एक उत्साह और भावनाएं हमारी अलग कर जाती हैं। इसलिए हम सब अगर एक तीज त्योहार मनाएं, एक रूपता रखेंगे, तो हमारे संगठन में, हमारी भावनाओं में और सरकार के सहयोग में हमें ज़्यादा सफलता मिलेगी। अगर हम इनमें भी बट गए तो जैसे हम बोले ना, सितंबर के 10 लक्षण अलग होते थे, नवंबर के अलग होते थे, ये बट गए ना हमारे, तो हमारी ये स्ट्रेंथ या हमारी शक्ति घटती है। तो अगर आप सब कृष्ण पक्ष की तिथियों में, शुक्ल पक्ष की तिथियों में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण पक्ष की तिथियों में ये अंतर आता है। तो आज के इस विषय को ये आया प्रसंग, तो इसका उल्लेख किया है। आप इस पर आप और आपके विद्वान, आपकी समाज इस पर विचार करें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैंने आपको 2 ऐसे ज्वलंत उदाहरण, अकाट्य प्रमाण आपके सामने रखे हैं, और भी ग्रंथों में सैकड़ों उदाहरण, सैकड़ों उल्लेख है। आप उनको पुनः देख सकते हैं और अपनी धारणा को दृढ़ बना सकते हैं।